ये फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज घरेलू उपकरणों के चुनाव व देखभाल की। घर में जो काम में आने वाले उपकरण हैं उनका चुनाव किस प्रकार से और उनकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है। घरेलू कार्यों को सरल एवं सुगम व आसान बनाने में समय शक्ति के उपकरणों का अमूल्य योगदान है। इन उपकरणों में अद्भुत शक्ति एवं विलक्षण क्षमता होती है जो कठिन से कठिन व जटिल से जटिल कामों को कुछ ही समय में संपन्न कर देते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इस्त्री, विद्युत टोस्टर, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि ही समय एवं शक्ति बचत के उपकरण हैं। इन उपकरणों के कारण गृहिणी का कामकाज आज काफ़ी आसान हो गया है। ये उपकरण गृहिणी के संग एक कर्मठ सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। गृहिणी घरेलू कार्यों को संपन्न करने के साथ ही बाहर के कार्यों को भी बिना थके प्रसन्नतापूर्वक संपन्न कर लेती है। यथार्थ में समय शक्ति बचत के उपकरण गृहिणी के अभिन्न अंग बन चुके हैं। यदि रसोई घर में गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर नहीं हो तो भोजन पकाना एक सजा की तरह महसूस होता है और गृहिणी थक करके चूर हो जाती है। इसके अनुभव में गृहिणी सहजता से कर सकती है, जिसमें प्रेशर कुकर, ग्राइंडर, गैस चूल्हा या मिक्सर 1-2 दिनों के लिए खराब हो गया हो। अतः आज का समय एवं शक्ति बचत के उपकरण विलासिता की वस्तु नहीं मानी जाती, अपितु सुविधाजनक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि ये काम को आसान बनाते हैं तथा गृहिणी को थकने से बचाती है। अतः सब घरेलू उपकरणों के चुनाव में की क्या उपयोगिता है। कार्य क्षमता को बढ़ाने में, गुणवत्ता में सुधार, समय एवं शक्ति की बचत करना, कार्य को सरल बनाना और अधिक समय की बचत। पहला पॉइंट आता है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। समय शक्ति बचत के उपकरणों से न केवल गृहिणी का समय एवं ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि ये उन कार्य क्षमताएं और एवं कौशल में भी अतिशय वृद्धि कर लेते हैं। विशेषकर रसोई का कार्य तो बेहद सुविधाजनक एवं आसान हो जाता है। गृहिणी को थकान का अनुभव नहीं होता। वह बचे हुए समय एवं शक्ति का उपयोग अन्य कामों को करने में बिताती है। उदाहरण सील पार्टी, मसाला पीसने के काफ़ी समय शक्ति व्यय होती है। मसाला भी उतना महीन नहीं पीसा जाता, साथ ही वस्त्र पर दाग धब्बे भी लग जाते हैं, जबकि इसी कार्य को मिक्सर मात्र कुछ ही मिनटों में संपन्न कर देता है तथा मसाले भी काफ़ी महीन पीसते हैं। फिर उपयोगिता में सेकंड पॉइंट आता है हमारा गुणवत्ता में सुधार। समय शक्ति बचत के उपकरण कार्य की गुणवत्ता में गुणात्मक रूप से सुधार लाते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में पका हुआ भोजन पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है, इसमें पोषक तत्वों का कम से कम नाश होता है, जबकि भगोने या कढ़ाई में पकाया हुआ भोजन उतना अधिक पौष्टिक नहीं होता। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर घर के कोने कोने की सफाई कर देता है, दरी कालीन से धूल झाड़कर चमड़ा साफ करता है, जबकि हाथों से सफाई करना बेहद कठिन कष्टप्रद कार्य हो जाता है। अगला आता है हमारा समय एवं शक्ति की बचत करना। समय शक्ति के उपकरणों के प्रयोग से काफ़ी समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। ये उपकरण कामकाजी महिलाओं के लिए काफ़ी वरदान सिद्ध हुए हैं। कामकाजी महिलाओं के पास सदैव ही समय का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में इन उपकरणों की सहायता से वे अपने घरेलू कार्यों को पूरी कुशलता एवं दक्षता से संपन्न करती है। गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, टोस्टर, सैंडविच मेकर, रेफ्रिजरेटर, विद्युत टोस्टर, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन आदि ऐसी समय एवं शक्ति बचत के उपकरण है। अगला आता है हमारा कार्य को सरल बनाना। घर में अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें संपादन करने में काफ़ी झंझटों का सामना करना पड़ता है। घरेलू उपकरण इन कार्यों को सरल एवं सुगम व आसान बना देते हैं। जैसे
अंगीठी पर या लकड़ी का चूल्हा जलाकर दाल रोटी पकाना झंझटपूर्ण होता है, जबकि गैस एवं चूल्हे या प्रेशर कुकर की सहायता से आसानी से भोजन को पकाया जा सकता है। अगला आता है हमारा अधिक समय की बचत करना। समय शक्ति के उपकरणों की सहायता से कार्यों को कम से कम समय में निपटाया जा सकता है, जिसमें काफ़ी समय की बचत होती है। गृहिणी इस बचे हुए समय को उपयोग पढ़ने लिखने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनकी बेहतर परवरिश में व्यतीत कर अन्य कार्यों में भी इस समय को संपन्न कर सकती है। वे घर से बाहर जाकर अर्थोपार्जन यानी पैसे कमाने का भी काम कर सकती हैं। यदि महिलाओं की रुचि सामाजिक धार्मिक कार्यों में है तो वह उन संगोष्ठियों में भी भाग ले सकती है। समय शक्ति बचत के मुख्य उपकरण प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, गैस चूल्हा, मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर, जूसर, सोलर कुकर, विद्युत इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर, वैक्यूम क्लीनर आदि है। जिसमें पहला आता है हमारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ने रसोई के जो कार्यों को बहुत ही अधिक आसान एवं सुविधाजनक बना दिया है। खुले बर्तन में पकाने की तुलना में प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से औसतन 53% तक कम समय व्यय होता है तथा 55% तक ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर में भोजन उच्च दबाव व उच्च तापक्रम 121 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकता है, यानी उच्च दाब और उच्च तापक्रम पर। अतः कम समय शक्ति व ईंधन व्यय होता है। प्रेशर कुकर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हॉकिंस, प्रेस्टीज, यूनाइटेड आदि। सभी कुकरों में भोजन भाप के द्वारा पकाया जाता है। और आता है प्रेशर कुकर के प्रमुख सिद्धांत। प्रेशर कुकर का सिद्धांत क्रियात्मक सिद्धांत अत्यंत ही सरल है। इसमें प्रेशर कुकर में भोजन भाप के दबाव से पकता है। जब ताप द्वारा भाप उत्पन्न की जाती है तो उसे कुकर के अंदर भली प्रकार से बंद कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कुकर के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है। कुकर के ढक्कन एवं रबर गैस्टर की सहायता से कसकर बंद किया जाता है, जिससे कि भाप जो है बाहर न निकल सके। कुकर के अंदर का दबाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पकाने के तापक्रम में भी वृद्धि होती जाती है। सामान्य तौर पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पानी खोलने लग जाते हैं, यानी उबलने लग जाता है। परंतु प्रेशर कुकर में पानी का तापक्रम 121 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस कारण भोजन पकने की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होने लग जाती है। परिणामतः भोजन कम समय में पक करके, प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो कम समय में पक करके तैयार हो जाता है। और कुकर में पानी का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस पर वह पानी उबलने लगता है, यानी कुकर में 121 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। अब आता है प्रेशर कुकर की देखभाल और स्वच्छता की। प्रेशर कुकर की देखभाल किस प्रकार से की जाए। प्रेशर कुकर एक महंगा उपकरण है। इसमें कम समय ईंधन में भोजन पककर तैयार हो जाता है, साथ ही भोजन स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनता है। प्रेशर कुकर लंबे समय तक उपयोग में आते रहते हैं। इनकी सुरक्षा देखभाल निम्न प्रकार से की जानी चाहिए। प्रेशर कुकर को उपयोग में लेने से पहले वह बाद में अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए और इसे धो पोंछकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि गिरने व रगड़ खाने आदि का भय नहीं हो। बेंड ट्यूब को हमेशा साफ रखें, अन्य कण फंस जाने के कारण इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, अतः भाप बाहर नहीं निकल पाता, जिससे सुरक्षा वाल्व के फटने का डर रहता है। ढक्कन को ठीक प्रकार से लगाना चाहिए। रबर गैस्टर की सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कुकर को गिरने व चोट लगने से बचाना चाहिए। गिरने से इसका बाहरी जो हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गैस्टर ठीक प्रकार से नहीं बैठता, वह भाप निकलने लगती है, परिणामतः भोजन ठीक से नहीं पक पाता। रबर गैस्टर को धो पोंछ कर रखना चाहिए। रबर गैस्टर यदि खराब हो गया हो तो अथवा ढीला हो गया हो तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। ढक्कन को आग पर अथवा उसके आसपास भूलकर भी नहीं रखना
चाहिए। ये है प्रेशर कुकर और उसके सिद्धांत और प्रेशर कुकर के देखभाल और स्वच्छता किस प्रकार से की जानी आवश्यक होती है। सेकंड आता है हमारा गैस स्टोव। वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार है गैस स्टोव। यह सरलता, कम खर्चीला, आसानी एवं सुगमता से प्रयुक्त होने वाला एक अति महत्वपूर्ण समय शक्ति बचत का उपकरण है। अब तक जितने भी चूल्हे हैं उनमें से श्रेष्ठ है गैस का चूल्हा या गैस स्टोव। इसमें अत्यंत कम ईंधन खपत होती है। गैस सिलेंडर से गैस रबर की नली के माध्यम से बर्नर में पहुंचता है और गैस नीली लौ के साथ जलने लगती है। इस चूल्हे में ताप को इच्छानुसार कम व अधिक किया जा सकता है। चूल्हे में ही ताप नियंत्रण का नॉब लगा रहता है। गैस स्टोव को जलाना एवं बुझाना उतना ही सरल कार्य है। इस चूल्हे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कालिक नहीं देता, अतः पकाने वाले बर्तन काले नहीं होते और सदैव चमकते हुए नए जैसे दिखाई देते हैं। साथ ही बर्तन को मांजना, धोना, साफ सफाई करना आसान हो जाता है। और गैस स्टोव के प्रमुख सिद्धांत गैस चूल्हे में उपयोग किए जाने वाले ईंधन द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का होता है। रासायनिक दृष्टिकोण से एलपीजी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं: मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सभी गैस रूप में होते हैं तथा रंगीन, गंधहीन एवं तीव्र ज्वलनशील वाले होते हैं। ये वायु में मिलकर जलते हैं और ऊष्मा देते हैं। इन गैसों का अत्यधिक उच्च दबाव पर ठंडा किया जाता है, जिसके कारण ये द्रवीभूत हो जाते हैं। इन द्रवीभूत गैसों को लोह इस्पात के मोटे चद्दरों वाले सिलेंडरों में भर दिया जाता है। सिलेंडरों में रेगुलेटर फिट होता है। इस रेगुलेटर में स्विच होता है। सिलेंडर में रबर की नली लगाने की व्यवस्था रहती है, जिसका एक छोर रेगुलेटर से तथा दूसरा छोर गैस स्टोव से मैनीफोल्ड से जुड़ा हुआ होता है। जब रेगुलेटर के स्विच को खोला जाता है तब दबाव कम हो जाता है तथा यह द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस वाष्प में बदल जाता है और रबर की नली के माध्यम से चूल्हे के बर्नर तक पहुंचता है और माचिस के जलाने पर वह जल जाता है। गैस स्टोव में प्रमुख देखभाल और उनकी सावधानियां। गैस स्टोव की सफाई नियमित रूप से करनी अति आवश्यक है। बर्नर को सूखे कागज से रगड़कर पोंछ देना चाहिए। यदि बर्नर पर कुछ गिर गया हो, जैसे दूध, दाल, सब्जी आदि, तो उसे हटाकर रगड़कर पोंछ देना चाहिए। चूल्हे को पहले गीले कपड़े से व फिर सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। बर्नर के छिद्र को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। भोजन पकाने वाले बर्तन स्वच्छ एवं हल्के होने चाहिए। नॉन स्टिक कढ़ाई या एल्युमिनियम के बने बर्तन खाना पकाने हेतु उपयुक्त रहते हैं। यदि लाइटर से गैस जलाना है तो बाएं हाथ से नॉब खोलें और दाएं हाथ से लाइटर बर्नर के पास ले जाएं। बर्नर को अच्छी तरह से बर्नर की जरूरत हो उतना ही जलाएं। खाना पकाते समय बर्तन के बाहर चारों ओर गैस की लौ को बाहर नहीं आने दें। लौ कम कर दें। जितना आवश्यक हो उतना ही नियंत्रण खोलें। अगला आता है इसी के अंतर्गत जूस मिक्सर और ग्राइंडर। जूस मिक्सर और ग्राइंडर। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जूस मिक्सर एवं ग्राइंडर का महत्वपूर्ण स्थान है। गृहिणी का अधिकांश समय रसोई में व्यतीत होता है। इसमें भी भोजन पकाने में सर्वाधिक समय व्यतीत होता है। मसाला पीसने, दाल पीसने, चटनी पीसने आदि कार्यों में बहुत ही अधिक समय एवं शक्ति बचत होती है। तीज त्योहारों, मेहमानों के आगमन, जन्मदिन पार्टी, विवाह पार्टी आदि विशेष अवसरों पर कूटने पीसने का काम बढ़ जाता है। पहले गृहिणियां इन सभी को कूटने पीसने का काम हाथों के द्वारा करती थी, पर यह दक्कन और पर्व, त्योहार, जन्मदिन पार्टी के शुभ अवसर न्योका गृहिणी के लिए बोझिल हो जाता था। अब मिक्सर ग्राइंडर का संक्षिप्त लोक मिक्सर। आज दाल पीसना हो या मसाला पीसना हो आदि कार्य मिक्सर के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है। तो इसके प्रमुख सिद्धांत। मिक्सर एक विद्युत चालित उपकरण है। यह विद्युत के द्वारा यांत्रिक कार्य करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मिक्सर के मोटर में एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है जिसके बीच आर्मेचर होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से आर्मेचर घूमने लगता है और आर्मेचर के साथ ही मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेड्स भी जुड़े रहते हैं। इस कारण वे भी घूमने लग जाते हैं, अतः जार में रखी सामग्री महीन होकर पिस जाती है। अतः मिक्सर ग्राइंडर की प्रमुख देखभाल और उनकी स्वच्छता किस प्रकार से की जाती है। काम में लेने के बाद मिक्सर को भली भांति साफ कर देना चाहिए और जार को मोटर से बाहर निकाल करके धोकर सुखाकर रखना चाहिए। मोटर हाउसिंग की पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछकर ढक देना चाहिए। गीली पिसाई हेतु बड़े जार या सूखी पिसाई हेतु छोटे जार का इस्तेमाल करना चाहिए।